हे गाइस, माय नेम इज़ विशाल देसवाड़ा। मैं आप लोगों को आज पॉलिटेक्निक 2020 की मॉडल पेपर मैथ का हल कराने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें। इसको मैं अंत से शुरू करता हूं 100 क्वेश्चन से। तो देखिए क्या है, दिए गए चित्र में डी समांतर बीसी है। डी समांतर बीसी है। यदि डी अपान बीसी बराबर 1/4 हो तो ए डी अपान ए बी का मान होगा। तो चित्र क्या दिया है इसे देख लीजिए। ये आप लोगों का चित्र है। इसमें दिया है ए डी ई बी सी। तो इसमें दिया है डी अपान बी सी। डी अपान बी सी बराबर 1/4, यानी कि डी अपान बी सी का मान दिया है। तो ध्यान से देखिए इस चित्र को। ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। ए डी ई त्रिभुज पूछा क्या है आप लोगों को, पहले ये देख लीजिए। ए डी अपान ए बी का मान पूछा है। तो त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो इसका आधार बटे इसका आधार, छोटे वाले त्रिभुज का आधार बटे बड़े वाले त्रिभुज का आधार। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बटे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए बी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए ए डी अपान बी सी का मान दिया है 1/4। तो ऐसे ए डी अपान ए बी का मान कितना हो जाएगा, 1/4। यही मान पूछा है। कौन सा उत्तर हो जाएगा, 1/4। ये वाला आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। 99 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। √1 + sin x बटे 1 - sin x बराबर है। तो इसका हल हम लोग देखते हैं। 99 का हल √1 + sin x बटे 1 - sin x। तो इसको क्या करिए, ऊपर नीचे 1 + sin x है बटे 1 - sin x है। ऊपर नीचे इसमें 1 + sin x से गुणा कर दीजिए। 1 + sin x बटे 1 + sin x। इसमें जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + sin x का होल स्क्वायर बटे ये क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर x। √1 + sin x को बाहर कर लीजिए, या तो अभी यहीं पे रहने दीजिए। 1 + sin x का होल स्क्वायर अपान 1 - sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा अंडर रूट में 1 + sin x अपान cos x का होल स्क्वायर। अब इसको बाहर कर लीजिए तो क्या होगा, चाहे 1 + sin x अपान cos x। इसको 1/cos x लिख लीजिए प्लस sin x अपान cos x। कितना हो जाएगा इसका मान, 1/cos x बराबर sec x प्लस sin x बटे cos x बराबर tan x। अगला पूछ रहा है 98 sin 50 अंश का मान है। sin 50 अंश का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, sin इसको लिख लेते हैं 45 अंश - 30 अंश। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका सूत्र लिख लेंगे। sin a × cos b माइनस cos a × sin b। अब देखिए sin 45 अंश का मान 1/√2 इंटू cos 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, कॉर्डिन 3/2। देखिए इसके बाद माइनस cos 45 अंश का मान 1/√2 sin 30 अंश का मान 1/2। इसका मान कितना हो गया, कॉर्डिन 3/2 माइनस 1/2 कितना हो गया, कॉर्डिन 3 - 1 अपान 2/2। ये फाइनल उत्तर है। तो कौन सा विकल्प मिल रहा है आप लोगों का, ये बी वाला, कॉर्डिन 3 - 1 अपान 2/2। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 97 क्या कर रहा है, इसमें आर त्रिज्या है। ये आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है। तो देखिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है,
गोले का 97 देख लेते हैं। गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन इसका आधा कर दीजिए, 2/3 पाई आर क्यू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 96 का हम हल करते हैं, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, यानी कि V1/V2 और कितना दिए 1/4 तथा उनके व्यासों का अनुपात D1/D2 और कितना दिया है 4/5। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2 का मान पूछ रहा है। तो इसका सूत्र लगा देते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो V1/V2 बराबर 1/4 दिया है, तो यहाँ से V1 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये सूत्र होता है। तो यहाँ R1 कर दीजिएगा, यहाँ H1/1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ H2 कर दीजिए, यहाँ R2 बराबर 1/4 दिया है। अब देखिए 1/3 कैंसिल, पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए R1/R2 R1 स्क्वायर अपन R2 की स्क्वायर इंटू H1/H2 बराबर 1/4। ठीक, अब देखिए क्या होगा, R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, D1/2 का होल स्क्वायर। R2 बराबर क्या हो सकते हैं, D2/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या, D बराबर 2 इंटू आर होता है। तो R बराबर D/2 इंटू H1/H2 बराबर 1/4। अब देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर गुणित H1/H2 बराबर 1/4। अब D1/D2 का मान कितना दिया है 4/5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि D1/D2 का ये पूरा है होल स्क्वायर इंटू H1/H2 का मान पूछ रहा है 1/4 है। क्या हो जाएगा अब यहाँ से 400 का 16 5×5 = 25 गुणित H1/H2 बराबर 1/4। इसको उधर भेज दीजिए, कितना हो गया H1/H2 बराबर उधर जाएगा 25/16 × 64। तो 25/64 संबंध किस में है 25/64। देखिए ये वाला विकल्प है 25 संबंधित 64 डी। देखिए 95 वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है समीकरण 2 पावर है 3/log⁻³ बराबर 1/64। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं 2 पावर 3/log⁻³ बराबर कितना दिया है 1/64। इसको पहले 64 को 2 की पावर लाना है, 64 को कितना है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 हो जाएगा। 2 पावर 6 से लिख लेते पहले 2 की पावर कितना 3/log⁻³ अब इसे लिखेंगे 1/2⁴। अब देखिए क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 2/3/log⁻³ बराबर 2⁻⁻6। अब देखिए दोनों का तुलना करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/log⁻³ बराबर -6 बचा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, 3 दूना 6। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हुआ -2log⁻³ अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको करते हैं 1। यहाँ पे देखिए log⁻³ है, तो इसको भी ⁻³ बनाइए 3 1। log⁻1 का मान होता है 0, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो मान लेते हैं 0 था। ठीक, तो मान लेते हैं 0 था। उसके बाद क्या हो जाएगा -2log⁻³ ये 2 को इस पर घात चढ़ा देते हैं, 1 बराबर कितना हो जाएगा
log बेस 3 1, ठीक, माइनस log 3x² हो जाएगा। तो क्या हो गया, तो log m माइनस n का सूत्र लगाएंगे तो log बेस 3 1/x² हो जाएगा। 3 जो यहाँ पे रहता है वो क्या चला जाता है, यहाँ चला जाता है, 3 पावर 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/x²। तो इसको यहाँ कर देते हैं x², यहाँ बराबर 1/3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 94 का। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेमी स्क्वायर हो तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेमी दूरी पर है। तो पहले हम लोग वृत्त बनाते हैं, ठीक है। वृत्त बनाने के बाद यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेमी स्क्वायर है, पहले हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² बराबर 100 पाई। यहाँ से पाई से कैंसिल हो जाएगा, r² बराबर 100, तो r बराबर क्या हो जाएगा 10 सेमी। तो r यानी त्रिज्या हमारा मालूम चल गया 10 सेमी। 100 पाई स्क्वायर है तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर है। तो देखिए पहले मान लीजिए केंद्र है, ठीक, और ये मान लीजिए जीवा है, और ये मान लीजिए त्रिज्या है, और ये इसकी दूरी 6 सेमी दिया है, 6 सेमी, ठीक। ये त्रिज्या कितना निकला 10 सेमी। ये ओ मान लीजिए केंद्र है। अब ए बी की हमारा मान पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं m। देखिए 10 और 6, तो ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, em² प्लस om² बराबर oa²। em का मान कितना दिया है वो निकालना है, प्लस om का मान 6 का होल स्क्वायर, oa का मान कितना है 10 का होल स्क्वायर, यानी em का होल स्क्वायर प्लस 36 बराबर 64, और सॉरी मतलब 100 होगा, 100 em² बराबर 100 माइनस 36, अब कितना हो जाएगा em का मान 64। तो em बराबर कितना हो जाएगा 8, 8 8 64। तो em का मान 8 है, इसका दुगना कर दीजिए, ab का मान हो जाएगा 8 दूना 16, तो ab बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू एम, 2 इंटू 8 16, यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा 16 सेमी, डी वाला ऑप्शन। 93 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 क्या कर रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 मीटर स्क्वायर हो तो इसका परिमाप होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, 93, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का पहले सूत्र क्या होता है, पहले देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना, पहले इसका मान कितने दे 25√3, 25√3 लिख लेते हैं, 25√3। तो इसका ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 e²/4, 25√3, ये जो होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा होता है। तो देखिए √3 से कैंसिल हो जाएगा, e² बराबर 25 चौका 100, तो e बराबर क्या हो जाएगा 10। समबाहु त्रिभुज यानी जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ए का मान यानी 10 आ गया, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। परिमाप किसे कहते हैं, ये जो होता है इसको तीनों जोड़ दीजिए, तो परिमाप कितना हो जाएगा 3a, परिमाप बराबर 3a इंटू 3 इंटू 10 बराबर 30 सेमी। 30 किसमें 30 मीटर होगा, सॉरी मीटर, सी ऑप्शन हो जाएगा। 92 देख लेते हैं हम। 92 दिया क्या है पहले उसे लिखते हैं। पूछ रहा है कि x/b/x/c पूरे की घात b + c - a इंटू है x पावर c अपान x पावर a पूरे घात है c + a - b इंटू x/a अपान x
अपान बी, एक्स पावर है बी, इस पर घात ए प्लस बी माइनस सी। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, एक्स पावर बी अपान एक्स पावर सी की पावर कितना है बी प्लस सी माइनस ए इंटू है एक्स अपान एक्स की पावर सी अपान एक्स पावर ए, इस पर पावर कितना है सी प्लस ए माइनस बी इंटू क्या दिया एक्स की पावर ए अपान एक्स की पावर बी, इस पर कितना दिया है ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं यहाँ पे बी प्लस सी है तो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे बी माइनस सी आ जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स पावर बी और एक्स पावर सी ऊपर ले जाएंगे, बी माइनस सी हो गया, बी प्लस सी इसकी पावर बी प्लस सी माइनस ए इंटू इसको ले लीजिए एक्स पावर सी माइनस ए हो जाएगा, पूरे पावर सी प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स की पावर ए माइनस बी, इस पे पावर कितना हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए क्या होता है, इसको हम लोग इसमें गुणा मतलब गुणा कर देंगे, दोनों ही घात हैं, तो एक्स की पावर जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करें पहले, फिर उसके बाद इसमें माइनस ए का इसमें गुणा कर दीजिए, माइनस ए का इसमें गुणा करेंगे माइनस ए बी प्लस ए सी, ठीक, इंटू एक्स की पावर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करिए, सी माइनस ए सी प्लस ए में गुणा करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का इसमें सी माइनस ए में गुणा करेंगे तो माइनस बी सी माइनस प्लस ए बी। अब एक्स का गुणा करिए ए बी ए माइनस बी में ए प्लस बी का गुणा करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब फिर गुणा करिए माइनस ए सी माइनस प्लस बी सी। अब देखिए गुणा में घात जुटता है, गुणा में यदि घात जुटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर देखिए बी स्क्वायर और गुणा में जब घात जुट जाएगा तो बी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी से कैंसिल, ए सी माइनस ए सी से कैंसिल, बी सी से कैंसिल, सी पावर क्या बचेगा जब गुणा में घात जुटने के बाद जीरो, तो किसी पावर जीरो रहेगा उसका मान क्या आएगा एक। तो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला एक। 91 वाला देख लेते हैं, 91 क्या कर रहा है, यदि गोले का आयतन 4851 सेमी क्यूब हो तो इसका वक्रपृष्ठ होगा। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं हम लोग, देखिए यदि गोले का आयतन दिया है, गोले का आयतन कितना दिया है 4851 सेमी क्यूब है। सबसे पहले गोले का आयतन दिया है, पूछ क्या रहा है इसका वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ पूछ रहा है। तो इसका सूत्र नहीं जानते हो तो जान लीजिए, गोले का आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन कितना दिया है 4851, गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर 4851, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब इसको पहले सिंपलीफाई करके आर का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद वक्रपृष्ठ निकालेंगे। वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, ये पूछ रहा है। तो आर का मान पहले निकाल लेते हैं, 4/3 गुणित इसको पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यू, देखिए 4851 है। अब देखिए आर क्यू का मान कितना हो जाएगा 4851 गुणित 3 गुणित 7 अपान 4/22। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, पहले 11 से देखिए कैंसिल होगा, 11 दूना 22, ये किससे कैंसिल होगा 11 से, 11 से 44, 4 बचा, 11 चौका 44, 1 बचा, 11 का 11। अब देखिए आर क्यू का मान यदि 3 है तो आर क्यू से क्या पता चलेगा कि 7 का क्या बनेगा क्यों बनेगा, तो इसको 7 गुणित 7 कर लेते हैं, तो क्या हो गया 7 गुणित 7 7 7 49, एक साथ पहले से ही था 7 7 49
और कितना बचा होगा 49 नवैया 441, तो यानी कि 9 बचा। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3, एक 3 पहले से है, बटे कितना बचा है 4 और 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, यानी कि 4 गुणित 2 यानी 8 बचा है। तो ये देखिए आर का मान कितना हो जाएगा, 4 3 ठे 7 है, 3 ठे 3 है, यानी 7 गुणित 3 बटे 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 गुणित 2 गुणित 2 2 हो गया, यानी आर का मान कितना निकला 21 बटे 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 गुणित 22 बटे 7 कर लेंगे, आर का मान 21 बटे 2 इंटू 21 बटे 2, 7 त्रिक 21, और इसको काटते हैं 2 दूना 4, 22 गुणित इसको 3 3 का 3 3 दूना 6, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप लोगों का आ गया 1386, यही वाला उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोगों का पार्ट 1 है। सॉरी दोस्तों, देखिए लाइन चली गई थी। ये आप लोगों का पार्ट 1 है। हम लोग इस मैथ को पार्ट 3 या पार्ट 5 तक बनाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करेंगे कि पार्ट 3 तक पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।